नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अपने ड्राइंग रूम में आपको क्या नहीं रखना चाहिए। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। दोस्तों ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह है जहां हर किसी तरह के लोग आपसे मिलने आते हैं। आपके रिश्तेदार भी, आपके जानकार भी, आपके दोस्त भी, अनजान लोग भी, एक्वेंटेंस भी, हर तरीके से आपके कलीग्स भी, हर वो इंसान जिससे आप मिलना चाहते हो आप उन्हें अक्सर अपने ड्राइंग रूम में ही बिठाते हो। अब ड्राइंग रूम अक्सर लोग सजा के रखते हैं, सुंदर बना के रखते हैं ताकि उनका एक अच्छा इंप्रेशन बना रहे, कोई आए तो उनके बारे में अच्छा सोचे। पर कई दफ़ा कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिससे आप एक रॉन्ग इम्प्रेशन अपना सेट कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी दिक्कत में भी डाल सकते हो। तो क्या गलतियां हैं मैं आपको बताऊंगा जिनके सुधार करने से बहुत हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी वो ये है कि ड्राइंग रूम में हर किस्म के लोग आते हैं। आप उनकी नीयत नहीं समझ सकते, नीयत नहीं भाप सकते। अब कोई भी आपसे दोस्त मिलने आ रहा है, कोई जानकार मिलने आ रहा है, कोई नया इंसान मिलने आ रहा है, कोई कलीग मिलने आ रहा है, कोई आपका नया दोस्त बना, तो आपको नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनकी सोच है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है समझने की, ध्यान से इसको सुनिएगा, वो ये है कि अपने ड्राइंग रूम में कोई भी पर्सनल चीज़ें ना रखें। पर्सनल चीज़ों में आती हैं आपकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स। जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये अपने घर की फ़ोटोग्राफ्स मत रखिए। कई दफ़ा लोग अपने ड्राइंग रूम को की दीवारों को अपने घर के मेंबर्स की फ़ोटोज़ से सजा देते हैं, या साइड टेबल पे कोई ना कोई फ़ोटो फ्रेम में अपनी फ़ोटो या अपने घर के बच्चों की, घर के सदस्यों की या अपनी मैरिज की फ़ोटोज़ लगा देते हैं। दोस्तों अगर किसी इंसान, कोई गलत निगाह वाला इंसान आ रहा है, बुरा इंसान आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपके घर के बाकी मेंबर्स के विषय में वो उन तस्वीरों के माध्यम से ही जान जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को, अपने घर के जनों को, बाकियों को सेफ गार्डेड रखें, प्रोटेक्टेड रखें और किसी भी अनजान इंसान की नज़र में उन्हें ना आने दें, जब तक कि आप पूरी तरह श्योर ना हो कि वो इंसान सही है कि नहीं। तो अपने आप में तस्वीरों के माध्यम से जब आप अगर ड्राइंग रूम में डिस्प्ले करते हो तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है, लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि ये किसकी तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं आप बता भी देते हो बातों बातों में, और धीरे धीरे जब आप एक बारी ये बताते हो कि ये फ़लाना की तस्वीर है तो उसके आगे की कहानी अपने आप लोग आपसे निकलवा लेंगे कि फ़लाना कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता है, बच्चा है, बेटी है, कौन है, अच्छा उनका वहाँ शादी हुई, तो XYZ करके आपसे सारी बातें वो निकलवा लेंगे और कभी भी वो उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने इंटीरियर्स में ये इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें कि अपने ड्राइंग रूम में किसी भी तरीके की घर की फ़ोटोग्राफ्स नहीं रखें। ना दीवारों पे लगाएं, ना टेबल पे लगाएं, ना साइड टेबल पे लगाएं। दूसरी चीज़, कभी भी ड्राइंग रूम में खिलौने नहीं रखने चाहिए, स्टफ़ टॉयज़ नहीं रखने चाहिए। स्टफ़ टॉयज़, टेडी बियर, बार्बी डॉल, किसी भी तरीके के और गुड़ियाएँ, किसी भी तरीके के खिलौने, ट्रेन वाले, किसी भी तरीके के XYZ, एनी टॉय, जो भी लोग ड्राइंग रूम में खिलौने रखते हैं, खिलौने अपने आप में आपके अंदर की एक कमज़ोरी को दर्शाते हैं, आपके अंदर के बचपने को दर्शाते हैं और ये भी दर्शाते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को अपने तक ही रखना कि आपके घर में कौन सी आपकी चीज़ कमज़ोरी की है। छोटा बच्चा आपके घर में, ये अपने आप में एक कमज़ोर अवस्था है, एक कमज़ोरी का टॉपिक है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपको हार्म पहुंचाना चाहेगा, हो सकता है आपके बच्चे को हार्म पहुंचा दे। तो किसी को भी, बाहरी इंसान को, ताकि पता ना लगे कि आपका छोटा बच्चा है, आप कोई भी खिलौने अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखेंगे। और मैच्योरिटी लेवल नहीं दिखाई देता अगर आपके खिलौने आपके ड्राइंग रूम में बिखरे हुए हों। तो अपने ड्राइंग रूम में किसी भी तरीके के बच्चे के खिलौने नहीं होने चाहिए। अगर बच्चा ड्राइंग रूम में खेलता है तो हाथ की हाथ एक बॉक्स अपने पास रखिए बना के, प्लास्टिक का या जूट का, उसमें फटाफट सारे उसके खिलौने डंप करके उनको अंदर रख दीजिए अगर कोई गेस्ट आने वाला है तो। इसके अलावा तीसरी चीज़, अपने ड्राइंग रूम में कभी भी ऐसी किताबें मत रखिए जिन्हें आप पढ़ते हैं। दोस्तों किताबों से भी अक्सर ये पता लगता है कि किस तरीके के आप इंसान हैं और किस तरीके की किताबों से आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्या आप ले रहे हैं, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है। उससे भी आपके मिजाज का पता लगता है, आपके टेस्ट का पता लगता है।
बहुत लोग महंगी महंगी किताबों की नुमाइश करते हैं, बहुत लोग मैगज़ीन्स की नुमाइश करते हैं। मैगज़ीन और अखबार तक तो ठीक है, पर जो पर्सनल बुक्स की बात आती है, नॉवेल्स की बात आती है, कोई ऐसी फ़िक्शन या नॉन फ़िक्शन बुक्स की बात आती है, तो इनको अपने ड्राइंग रूम में बिल्कुल भी ना रखें। किसी की भी जो लाइब्रेरी होती है, कोई भी बंदा कुछ पढ़ता है, ये बहुत पर्सनल होती हैं। इनकी नुमाइश नहीं करी जाती कि मैं ये पढ़ रहा हूँ या ये पढ़ रही थी। और हो सकता है कोई किताब वो मांग ले पढ़ने के लिए, और आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि दें या ना दें। दे दे तो किताब या तो वापस नहीं आएगी, या आएगी तो कब आएगी, या आपका पढ़ना रह जाएगा। ना दें तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो इसलिए किसी भी तरीके की किताबें अपने ड्राइंग रूम में मत रखिए। इसके अलावा फोर्थ चीज़, ड्राइंग रूम कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, फैला नहीं होना चाहिए, उसमें सामान बिखरा नहीं होना चाहिए, कपड़े बिखरे नहीं होने चाहिए, कोई भी तरीके के यूटेंसिल्स नहीं होने चाहिए। जितना ज़्यादा आपका ड्राइंग रूम गंदा होगा, फैला होगा, उतना ही ज़्यादा ये अनइनवाइटिंग होगा। लोग आपके बारे में एक नेगेटिव आउटलुक सोचेंगे, आपके बारे में एक नेगेटिव कल्पना करने लगेंगे कि आप जब अपने एक बेसिक कमरे को, ड्राइंग रूम को, जहाँ लोग आते हैं, उसको तक साफ़ नहीं रख सकते, तो आप ज़िंदगी में क्या कमिटमेंट दोगे, क्या प्रॉमिस आप मीट अप करोगे। तो इसीलिए चाहे आपका बाकी घर गंदा है, पर एटलीस्ट ड्राइंग रूम ऐसा कमरा है जहाँ लोग आपसे मिलने आते हैं, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। किसी भी तरीके का फालतू कपड़ा, सामान इसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फिफ्थ चीज़ क्या है कि ड्राइंग रूम में किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल प्लांट्स ना रखें। मैंने इस पर एक वीडियो भी पहले बनाई है कि आर्टिफिशियल प्लांट्स जो होते हैं वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, आपके रिश्तों में बनावटीपन लाते हैं, और किसी भी तरीके से ये एक इनवाइटिंग फीलिंग नहीं देते, बल्कि ये बंदे को उल्टा और दूर करते हैं। तो अगर आपको अपने यहाँ पे वाकई में प्लांट्स रखने हैं तो रियल लाइव प्लांट्स रखिए, आर्टिफिशियल पौधे मत रखिए। तो आई होप इन बातों पे आप गौर करेंगे, और इन गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं तो बहुत हद तक आपको अपने रिश्तों को सुधारने में मौका मिलेगा। आपको दिखाई देगा कि ड्राइंग रूम में आप जब लोगों को बुला रहे हैं तो आपकी डीलिंग्स बन रही हैं, काम बन रहे हैं, और बहुत हद तक जो आपको लेस कमिटमेंट, लेस कॉन्फिडेंस दूसरों में नज़र आता था आपके प्रति, वो भी घटता हुआ नज़र आएगा। कहीं ना कहीं ये जो गलतियाँ मैंने बताई हैं लोग कर देते हैं, और उसका खामियाजाना उन्हें भुगतना पड़ता है अपने रिश्तों में, अपनी डीलिंग्स में, अपने प्रॉमिसेस में, अपने फ्यूचर में। तो इन गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं, और अपने आप आपको इससे अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए इंटीरियर ज्ञान को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।